जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं रांझा जी? ठीक है? मैं ठीक भाईजान, आप बताएं। ठीक ठाक। किधर है? और यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट बारिश हुई है और ये वेनिस बन गया। अल्लाह की कसम मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त कितना बाकी है। कोटिंग कराएंगे तो 8 घंटे लगते हैं। बस आपने एक दिन पहले बताना है हमें और अगले दिन दोबारा आया क्योंकि हम लोगों ने इंट्रो देना था। टेक नंबर 2। मैं अपनी फैमिली का जो था वो फर्स्ट बच्चा था जो हाफिज़ कुरान भी बना। उस वक्त का जब मैं ज़माना था, मैं छोटा होता था, उस वक्त ये ओ ए लेवल्स नया नया आना शुरू हुआ था। हम करने लगे हैं जी मुआज रांझा को कॉल और उससे पूछते हैं वो किधर है, बिकॉज आज हमने जाना है कासिम अली शाह फाउंडेशन में। हम एक पॉडकास्टिंग सेशन है। हेलो जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं रांझा जी? ठीक है? मैं ठीक भाईजान, आप बताएं। ठीक ठाक। किधर है? मैं ऊपर आपको मैंने एक ऑडियो नोट भेजा था, वो आपने सुना है? कब पे अभी को 5 मिनट पहले। बारिश हो रही है वहाँ पे? बारिश हो रही। तूफानी हो रही है? हाँ, वो हैवी मोटे मोटे कदर है भी मोटे। रांझे तुझे क्या हो गया? अब ऐसे ही। पहुंचोगे। यार हम ये सोसाइटी से निकल गया हूँ और मैं आ रहा हूँ, मतलब कि मुझे इवेंट में कितने बजे तक है? और यार इवेंट तो जानी, उन्होंने कहा हुआ था कि 2 बजे आप पहुंचेगा, टाइम की पाबंदी है। तो उसको मैंने कॉल की थी तो उसने कहा आ जाएं, लेकिन अब बारिश भी तो देखनी है मुझे पर। ओके जी, तो ये अगस्त का जो है वो महीना शुरू हो गया है और जब अगस्त शुरू होता है तो वैसे ही पाकिस्तान में बारिशों का वैसे मौसम स्टार्ट हो गया होता है। बट द सैड पार्ट इज़ कि हम लोग जो है इस वक्त DHA के राउंड अबाउट्स में फिर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट बारिश हुई है और ये वेनिस बन गया। अल्लाह की कसम मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त कितना बाकी है। कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ये रांझे को हमने दोबारा भेजा कि वीलॉग की यार एडिटिंग करनी है तो जरा दोबारा भागता हुआ हमारे बाद। तो राजा भी दोबारा भागता हुआ राजा कितना हो गया। मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लाओ राजा, राजा ये दोबारा आ रहा है, बारिश में दोबारा आ रहा है। ओह बारिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रांझा ना दोबारा आया क्योंकि हम लोगों ने इंट्रो देना था। टेक नंबर 2। रांझा जी कैसे हैं? ठीक ठाक। यार वो बहुत पानी, बहुत पानी है भाई। अच्छा, तो हम आ गए हैं जी कासिम अली शाह फाउंडेशन पे और इधर तो बारिश ही नहीं हो रही। पूरा लाहौर भीगा और बारिश नहीं हो रही है। हम ऑलरेडी लेट है बिकॉज ऑफ द रेन, लेकिन इधर रांझे बारिश ही नहीं हो रही। पता था अल्लाह मियाँ को कि हम लोग आ रहे हैं तो हमारे लिए रास्ते साफ। हमारे लिए इधर रास्ते साफ, उधर बारिश। तो हम चलते हैं, चेक करते हैं क्या सीन है फिर। अब मैं अपनी फैमिली का जो था वो फर्स्ट बच्चा था जो हाफिज़ कुरान भी बना। उस वक्त का जब मैं ज़माना था, मैं छोटा होता था, उस वक्त ये ओ ए लेवल्स नया नया आना शुरू हुआ था। तो हम लोग रहते थे समनाबाद में, बड़ा एक देसी सा फैमिली कल्चर था हमारा। एज एन वेल ऑफ फैमिली थी, लेकिन वो समनाबाद का आई एम श्योर जो लोग आइडिया है ओल्ड लाहौर का उनको पता होगा कि बड़े बड़ी हवेलियाँ, घर और सारी फैमिली के साथ रहती थी। सो आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई फैमिली जिसने ओ लेवल्स किया। जब मैंने ओ लेवल्स कर लिया तो उस दौरान ये डिसाइड होना शुरू हो गया कि इसको अब हिफ्स भी कराना है। तो मैं को एजुकेशन में पढ़ता था, मम्मी डैडी बच्चा था और अम्मा मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देती थी कि ये ख़राब ना हो जाए बच्चों में जाके। मैंने आज तक वो बंटो वाली गेम भी नहीं खेली, वो जो टेकन शेकन होती थी मैंने वो भी नहीं खेली। खैर मैं वो हिफ्स करने चला गया। अब जब मैं हिफ्स करने गया तो मदरसों का आई एम श्योर आपको पता है माहौल क्या होता है, कार सब मारते होता था। तो मेरी अम्मा ने स्पेशल जो है वो कार साहब को बादाम भी भेजने हैं। फिर मेरा हाफ जब कुरान पाक ख़त्म हुआ तो कार साहब की बीवी को टॉप्स भी भेजे उन्होंने कि ये मार ना पड़े इसको। बड़ा उन्होंने मम्मी डैडी बच्चा मुझे रखा वहाँ पे। पॉडकास्टिंग कहाँ से शुरू हुई? जब वो फिल्म रिलीज़ होनी थी पिछले साल फेब के अंदर। वो खैर जब फिल्म रिलीज़ होनी थी उससे पहले पहले मैंने सोचा कि इस चीज़ को कैश आउट करा लेना चाहिए। जब फिल्म रिलीज़ होगी तब भाई हीरो शीरो बन जाएगा, उससे पहले पहले पॉडकास्टिंग चैनल शुरू कर लेते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के अंदर। हुआ ये कि फिल्म तो रिलीज़ नहीं हुई, मेरा जो माइक चेक, वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन जो मेरा माइक चेक का पॉडकास्ट जो चैनल था वो चलना शुरू हो गया। तो अगेन बात हुई आ जाती है कि अल्लाह मियाँ जो है उन्होंने एक पाथ सेट किया हुआ था, ऑलरेडी एक प्लानिंग थी जो उन्होंने मेरे लिए सेट की हुई थी, उसके थ्रू जो था वो सारा मेरा प्रोसेस चलना शुरू हो गया। तो लाइफ में बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको लॉस भी फेस करना पड़ता है, धोखे भी मिलते हैं, धोखे नहीं मिलेंगे तो आप सीख ही नहीं सकते। तो आपने कभी ये नहीं सोचना ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हमेशा जो भी आपके साथ हो रहा होता है, अगेन अल्लाह मियाँ ने हर इंसान को किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा किया है। कोई इंसान बेमकसद नहीं पैदा हुआ, कोई विलन पैदा हुआ है, कोई हीरो पैदा हुआ, लेकिन हुआ किसी मकसद के लिए। तो आपने हर चीज़ जो है वो अल्लाह मियाँ पे छोड़ देनी है, जैसे वो आपको चलाना चाह रहे हैं वो चलता रहने देना चाहिए।
हमारी जो आवाम है ना, वो अच्छा इंटेलेक्चुअल कंटेंट देखना नहीं पसंद करती। आवाम देखना चाहती है मामा ने लिप फिल्टर खिलाए हैं, आए डॉक्टर के पास जाके चेक करते हैं। आवाम देखना चाहती है कि चूहा आया कमरे में, मैं डर गई। और जब इस तरह का कंटेंट आवाम देखती है तो फिर ये जो सारी बॉयज़ और टीम बैठी हुई है ना, ये डिसहार्ट होते हैं। वो कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करके अच्छे गेस्ट बुला के अच्छा कंटेंट बनाते हैं। इरफान जुनेजो है, पॉडकास्टिंग नहीं करता। मूरू है, पॉडकास्टिंग नहीं करता, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। और कंपैरेटिवली हम दूसरा कंटेंट देखते हैं, अगेन ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, तो मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं एक। तो वो जब उससे कंपैरिजन करते हैं तो डिसहार्ट होता है, बंदा कहता है फिर हम काम करें क्यों। कंपैरेटिवली अगर हम बाहर देखें, एक जो रोगन है, आई एम श्योर शायद पता हो या नहीं पता लोगों को, वो अपने कंटेंट पे जैसा भी कर रहा होता है, ड्रग्स हैं नहीं है जो भी है, वो उनका कल्चर है। उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, लोग उसको सुनते हैं। हम जितने भी पॉडकास्टर्स हैं, हम लोग उसको सुन रहे होते हैं कि यार वो क्या डिस्कशन हो रही है, क्या नहीं हो रही है। वही ट्रेंड सेट करता है एआई का सारा कुछ। लेकिन उसके पॉडकास्टिंग के जो सेशंस हैं, वो बना ही सारा पॉडकास्ट है। उसके बाद वो जितना भी उसने ग्रो किया, वो पॉडकास्टिंग के बाद ही ग्रो किया। लेकिन उसको आवाम देख रही है, हमारी आवाम हमें नहीं देखती है। तो इस चीज़ में जैसा कि उन्होंने कहा भी टाइम लगेगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कम से कम 10-15 साल हैं, तब जाके शायद हमारी आवाम में वो शऊर आएगा कि हाँ हमने ये चीज़ सुननी है, ये बेहतर है। वरना आपके टिकटॉक के जो स्टार्स होते हैं, वो स्टार पता है कि क्या फ़ायदा वीलॉगिंग का, कि जो मेन पार्ट था कि जब लोग आके मिल रहे थे, इंटरेक्शन कर रहे थे, तो ये साहब और पीछे वाले साहब गायब। पता ही नहीं है वीलॉग करना है, एडिटिंग वीडियो लानी, क्या करना है। हेलो यार ये बंदा वो है, चलो छोड़ो। क्या छोड़ो? जो पार्ट था जो करना था, अभी इंशाल्लाह ताला हम काफ़ी ये पॉडकास्ट। पता है, ये आप लोगों को इससे ज़्यादा पंप अप लग रहा है बड़े लोगों ने, सेल्फियाँ ये वो। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब हैवी माहौल चल रहा है वहाँ पे भाई से खड़ा फोटो तो हो रही है। 10-10 रुपए लिए इसने पर फोटो मेरे लिए। हाँ बिल्कुल। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? देखो रांझा जी, सबसे पहले हमने जाना है हसन भाई के पास अपनी पीआर करवाने। जब हसन भाई हमारी पीआर कर देंगे तो फर्स्ट चॉइस हमारी क्या होनी चाहिए? हसन मोटर्स, क्योंकि अली मोटर्स जो है इनका मुझे पता नहीं है, ठीक है। फिर कोविड के टेस्ट भी करा लेंगे, कोविड क्योंकि के वहाँ टेस्ट पे जो लोग बड़े है ज़्यादा। बड़ा लाजमी है कोविड के टेस्ट कराना। कोविड के टेस्ट कराने के बाद अच्छी खबर है कि तो हम किधर जाएंगे? केक सैंडविच वहाँ से कहेंगे, केक लेंगे, अच्छी सी सालगिरह करेंगे, हैप्पी एंडिंग करेंगे। थोड़ी सी बल्किंग हो जाएगी, साथ ही हम जाएंगे जिम। हाँ जिम तो बड़ा जरूरी है यार, जिम जाके बॉडी शॉडी बनानी है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और आप ये देख सकते हैं लाहौर की सड़कें जो है वो पुट, यार लाहौर वैसे हमेशा कभी ना कभी हमेशा ही पुट रहा होता है, कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। मुझे लगता है जो इंजीनियर्स है ना, वो पता नहीं किधर के है, वो एक दिन सड़क बनाता है, अगले दिन जाता तो वो पाइपलाइन डाले, फिर पुट के फिर पाइपलाइन डालता है, फिर कहते हो आज वो नहीं डाला, फिर सारा कुछ दोबारा फुटना शुरू।